अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग की थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं जो पेज नंबर 131 पर है और इसका टॉपिक है सिंधी। सिंधी का जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, इसका पहला पैराग्राफ जो हम लोग करेंगे, इसकी हेडिंग बनेगी तारुफ की। सिंधी एक कदीम तरीन ज़ुबान है जो पाकिस्तान के सूबा सिंध में बोली जाती है। आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ के बायस ये दरियाए सिंध की वादी और इर्द गिर्द के इलाकों में बोली जाती है। ये आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये एक MCQ भी है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस ज़ुबान पर यूनानी, तुर्की, ईरानी, द्राविड़ी, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी और दीगर कदीम ज़ुबानों के असरात नुमायाँ हैं। ये अरबी की तरह लिखी जाती है, इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये भी MCQ है। अंग्रेज़ों की आमद के बाद अंग्रेज़ी ज़ुबान के अल्फाज भी सिंधी में शामिल हुए, जिसके बायस सिंधी ज़ुबान के अदब और ज़ख़ीरा अल्फाज में वुसअत आई। ये ज़ुबान अपने कदीमी सकाफ़ती विरसे के सबब पाकिस्तान की दीगर इलाकाई ज़ुबानों की निस्बत ज़्यादा मजबूत है। इसके बाद जो अगला 2.5 लाइन का पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसकी हेडिंग हम बनाएंगे सिंधी लहजे की, यानी सिंधी एक्सेंट्स क्या क्या हैं। सिंधी ज़ुबान के कई लहजे हैं। सिंध के ज़ेरी और राजस्थानी इलाके में कीची, काठियावाड़ी और उकदी की बोलियां राइज हैं, जबकि बाकी इलाकों में इस्तेमाल होने वाली बोलियां कोहिस्तानी, सराइकी और विचोली हैं। इनका मयारी लहजा साहती, इल्मी, अदबी और सहाफ़ती निगारशात में अव्वलियत का दर्जा रखता है। अगली जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी हेडिंग बनेगी कुरान का तर्जुमा। पूरी मुस्लिम दुनिया की मकामी ज़ुबानों में सिंधी ही वो वाहिद ज़ुबान है जिसमें कुरान पाक का पहला तर्जुमा किया गया। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एक MCQ है। सिंधी ज़ुबान इस इलाके में इस्लाम के आने से पहले भी तरक्की याफ्ता थी और सिंधी लिखने पढ़ने का रवाज आम था। बाद में मुसलमानों के आने के बाद अरबी के साथ साथ इसको भी मुकम्मल तौर पर अहमियत हासिल रही। नेक्स्ट जो हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसकी हेडिंग बनेगी सिंधी अदब की। 1050 से 1350 तक के दौर में अदबी और दीनी तख्लीक़ात में ख़ास तौर पर काम किया गया। ये सिंधी ज़ुबान की अदबी तारीख़ का इब्तदाई दौर तस्लीम किया जाता है, जिसमें हुब्बुल वतनी, अज़्म, खुददारी, रूहानी अकायद के मौज़ूआत पर लिखा गया। इस दौर की दास्तान में किस्सा और गुनान काबिल ज़िक्र असनाफ़ हैं। गुनान शायरी का एक मुनफरिद अंदाज़ है। इस ज़माने में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सूफिया कराम ने भी सिंधी में शायरी के ज़रिए इस्लाम की तालीमात फैलाईं। अगला जो पैरा हम पढ़ेंगे, उसमें हम पहले पढ़ेंगे सूफ़ी शौरा, किसके कौन कौन से हैं, और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। वो क्या हैं जी? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह और सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह जैसे सूफ़ी शौरा अपनी बेमिसाल शायरी से सिंधी अदब को मालामाल कर चुके हैं। इस दौर को सिंधी अदब में सुनहरी दौर से ताबीर किया जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने आम जिंदगी और गरीब और मेहनत कश तबके की अजमत को उजागर किया। उन्होंने शायरी के लिए तमसीली अंदाज इख्तियार किया, यानी मिसाल देने वाले जो अंदाज होते हैं, जिसका बुनियादी मवाद वो सिंध की लोक कहानियों से लेते थे। इस वजह से सिंध के हर कोने में इनकी शायरी की गूंज सुनाई देती थी। शाहजू रिसाला इनकी शायरी का मजमुआ है। ये आप लोगों ने अंडरलाइन करना है ताकि आपको पता हो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का ये रिसाला है, और ये MCQ में भी पूछा जा सकता है। अजीमुल मर्तबब शायर सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह ने सिंधी, उर्दू, सराइकी, पंजाबी और फ़ारसी में शायरी की। वो सूफ़ी सिफ्त इंसान थे और तसव्वुफ़ में वहदतुल वजूद इनका ख़ास मौजू था। वहदतुल वजूद यानी अल्लाह ताला की ज़ात। इसके बाद जो अगला 2.2 लाइन्स की हमें एक 2 लाइन्स नजर आ रही हैं, इसकी हेडिंग हम बनाएंगे सिंधी नसर। शायरी के साथ साथ नसरी अदब में भी असातिज़ा, उलमा और मुबल्लिगीन की इज्तिमाई कोशिशों से बहुत सा सरमाया जमा हुआ। इस सिलसिले में अब्बुल हसन सिंधी की कोशिशें नुमायाँ हैं। ये भी MCQ है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। उन्होंने सिंधी के लिए अरबी रस्मुल ख़त को बुनियाद बनाकर एक नया रस्मुल ख़त बनाया। ये लाजमी अंडरलाइन कीजिएगा, ये MCQ है। इस सिलसिले में दूसरा नाम मखदूम मोहम्मद हाशिम का आता है। वो बहुत बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने फ़ारसी और सिंधी में तकरीबन 150 किताबें लिखीं, जिसका मौजू इस्लामी अकायद की तसीह और तशरीह था। ये चीज़ इनसे लिंक करती हुई कि मखदूम मोहम्मद हाशिम ने 150 किताबें फ़ारसी और सिंधी में लिखीं, ये भी MCQ है। इनमें से बाज़ को आज भी दीनी मदारिस और मिस्र की जामियातुल अज़हर में निसाबी कुतुब की हैसियत हासिल है। इस ज़माने में अख़ून अज़ीज़ुल्लाह ने कुरान पाक का नसरी तर्जुमा भी किया, ये भी MCQ है। इसके बाद जो अगला पैरा 2.5 लाइन्स का आपको नज़र आ रहा है, इसकी हेडिंग आप लोग बनाएंगे सिंधी ज़ुबान की तरक्की। अंग्रेज़ों के दौर में सिंधी ज़ुबान को बहुत तरक्की हुई। इस दौर में मिर्ज़ा क्लीच बेग का नाम भी बहुत अहम है। उन्होंने शायरी और दूसरी मौज़ूआत पर 400 किताबें लिखी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लें।
انگریزوں کے دامِ تسلط میں یعنی انگریزوں کے جو انڈر سپرویژن رہتے ہوئے برِ صغیر کی سیاسی اور سماجی زندگی میں بہت سی اہم تبدیلیاں آئیں اور لوگوں میں شعور بھی پختہ ہوا۔ اس دور میں سندھی صحافت کو فروغ حاصل ہوا۔ قرآن پاک کا منظوم ترجمہ مولوی ملاح نے 1970 کے عشرے میں کیا۔ بیت، وائی، کافی، مولود سندھی کی مخصوص شعری اصناف ہیں۔ جدید ادبی رجحانات میں سندھی اور دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ متاثر ہوئی۔ لاسٹ پیراگراف جو اس کا ہے وہ ہے سندھی زبان کی ترقی۔ پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد جدید افسانہ، ڈرامہ نگاری، ادبی تحقیق اور دوسری علمی میدانوں میں خاصا کام ہوا۔ جدید ادیبوں نے روایتی انداز کو جدید رجحانات سے ہم آہنگ کیا اور تمام تر نثری اصناف کو جلا بخشی یعنی نئی زندگی دی۔ سندھی زبان کی ترقی کا ادارہ فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ تحقیق اور تنقید میں بھی نمایاں ترقی ہو رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس طرح یہاں پر ہمارا کویسچن نمبر 4 لانگ کمپلیٹ ہو گیا، جس کو ہم لوگوں نے 3 ویڈیوز میں ڈیوائیڈ کر کے بنایا تھا۔